बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेख वसीम अली इज़मान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान रंग। आज जामिया हक़ानिया में तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के हवाले से एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम के उलमा इकराम पाकिस्तान भर से यहाँ पर शरीक हुए हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के हवाले से एक पुरवकार तकरीब की गई, जिसमें सहाबा इकराम की शान मुबारक के मुतल्लिक़ खूबसूरत बयान भी किए गए। इनमें मेहमान ग्रामी में से हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम यासीन सिद्दीकी साहब हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से हैं। इनसे बात करते हैं सबसे पहले कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आज ही शान सहाबा के मुतल्लिक़ एक कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से। शान सहाबा किस तरह बयान करते हैं, किस तरह से अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं। जैसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त तकरीम की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर हलाली बच्चे को अपने वालिदैन के लिए काम करना चाहिए। इसी तरह हम रूहानी उनकी औलाद हैं और रूहानी औलाद होते हुए हम उनकी इज़्ज़त और तकरीम के लिए हर तरह की क़ुरबानी देने के लिए मैदान में उतरते हैं, उतरते रहेंगे और करते रहेंगे। और इस वक्त में वक्त की नज़ाकत के हवाले से इन्होंने बिल्कुल मौके पर ही इन्होंने एक अज़ीम शान ये कदम उठाया है। मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ, साफ़ी हज़रात को मुबारकबाद देता हूँ कि इस पैगाम को दूर तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि हुकूमत वक्त को भी मालूम हो कि सहाबा किराम से मोहब्बत करने वाले कितनी जुर्रत रखने वाले हैं और कितनी मोहब्बत रखने वाले हैं। बिल्कुल जी, सहाबा किराम से किस कदर मोहब्बत रखते हैं। इसके साथ ही हज़रत मौलाना शहबाज अहमद बाजवा साहब हैं, अमीर तहसील यज़मान जमीयत उलमा इस्लाम यज़मान। इनसे भी बात करते हैं। मौलाना साहब बताइएगा कि आज सहाबा किराम के शान पर एक बहुत प्यारी तकरीब का इनेकाद हुआ है जामिया हक़ानिया में, क्या कहेंगे इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से कुरान पाक ने हमें ये बताया है कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा ईमान का मयार सहाबा है और हम रसूलुल्लाह तक सहाबा के बगैर नहीं पहुंच सकते, और सहाबा के बगैर हमारा ईमान नामुकम्मल है, इस्लाम नामुकम्मल है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत दीन मुकम्मल जो है वो सहाबा किराम के वास्ते से हम तक पहुँचा है। हमें वो दिलो जान से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। और सहाबा किराम के मुतल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 30 पारों में आप किसी जगह से भी उठाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू का पहला खिताब जो है उससे मुराद सहाबा किराम है। और सहाबा किराम, अगर सहाबा किराम या अहले बैत को हम दरमियान से रास्ते से हटा देते हैं और कोई शख्स कहे कि मैं मुसलमान हूँ, तो वह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े तक नहीं पहुँच सकता। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई लोग अहले बैत का नाम लेकर सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं, और हम अगर उसको बर्दाश्त करते हैं तो पाकिस्तान का बनना बेमाना सा हो जाता है कि पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, और इस्लाम के बानी अव्वल जो है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द व सहाबा किराम है, तो हमारा पाकिस्तान बेमकसद हो जाता है। तो इसलिए सहाबा किराम के बगैर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर पहुंचना मुश्किल है। और हम सहाबा किराम भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं, अहले बैत भी हमारे ईमान का हिस्सा हैं। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जी, बहुत प्यारे अंदाज में मौलाना साहब अपनी मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे कि सहाबा किराम से, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का अव्वलीन हिस्सा है और हमारे ईमान का जुज़ है। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं कारी सैफुर रहमान राशिदी साहब, ज़िली जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा इस्लाम से। इनसे भी बात करते हैं। मौलाना साहब क्या कहेंगे आज की पुरवकार तकरीब के हवाले से और सहाबा किराम की मोहब्बत के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का यहाँ पर मदरसा हक़ानिया यज़मान में नामूस सहाबा के हवाले से एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। आज के इस कन्वेंशन के इनेकाद की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मुहर्रमुल हराम के पहले अशरा के अंदर अहले तशय्युअ शहादत हुसैन के मौका पर अपने मातमी जुलूसों की तक़रीबात का इनेकाद करते हैं। वैसे तो बहुत तकरीबन हर इनकी मजलिस के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करते हैं, लेकिन इस मरतबा उन्होंने बरमला सिक्योरिटी इदारों की मौजूदगी में और लाउड स्पीकर का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व दीगर सहाबा किराम की गुस्ताखी की और उनके ख़िलाफ़ गंदी और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। हम मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से
کہ ان کے ماتمی جلوس جو شان حسین غم حسین کے بنیاد پر نکال کرتے ہیں اور ان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خلاف غلیظ اور گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں، ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ان ماتمی جلوسوں پر پابندی عائد کی جائے اور جو لوگ اس واقعہ کے اندر ملوث ہیں ان کو فی الفور گرفتار کر کے کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی بالکل، صحابہ کرام کی شان میں رتی بھر بھی گستاخی یا بے ادبی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ تحصیل جنرل سیکرٹری ہیں جمعیت علماء اسلام یزمان کے مفتی محمد عمیر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بتائیے گا کہ آج جمعیت علماء اسلام کی جانب سے صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کے لیے کنونشن کی گئی ہے، کیا کہیں گے، کس طریقے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایمان کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان کے حوالے سے ہر طرح کی قربانی دیں، جان کی، مال کی، اور جس طریقے سے آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ تھا کہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کی زبان جس طرح استعمال کی گئی ہے، ہم اس کے خلاف جن لوگوں نے استعمال کیا ہے ہم ان کی جب تک ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے اس وقت تک ہم چین اور سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہماری انہوں نے اس وقت سے جب تک انہوں نے ہماری صحابہ کرام کے اوپر جو انہوں نے گستاخی کی ہے، اس حوالے سے اس وقت سے ہی بے چینی ہے علماء کرام کے درمیان۔ تو جب تک ہمارے اس مطالبے کو پورا نہیں کر لیا جائے گا، ہم انشاءاللہ اس تحریک، اس کانفرنس کے ذریعے سے اعلان کرتے ہیں کہ اس کو ہم پوری تحریک ہی بنائیں گے انشاءاللہ۔ جی یہ بالکل تحصیل جنرل سیکرٹری مفتی عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ صحابہ کرام کی شان میں ذرا بھر بھی بے ادبی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔